एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब जो भी साधनों के द्वारा जो मनुष्य है वो अपने मन के भावों को या फिर जो उनके विचार हैं किसी भी चीज़ के लिए उसको बोलकर या लिखकर प्रकट करता है किसी के सामने, तो उसे कहते हैं भाषा। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषा प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर बोली थोड़ी बहुत बदल जाती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं, किंतु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। इसमें क्षेत्र विशेष लोग साहित्य रचना भी करते हैं, मतलब जो किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, विशेष लोग हैं, वो उसमें लिटरेचर की रचना करते हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। आगे है बोली। किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला रूप स्थानीय होता है और इसी रूप को क्या कहते हैं? बोली। मतलब जो छोटा सा कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर भाषा का जो भी रूप बोला जाता है वो स्थानीय होता है और उसी रूप को क्या कहते हैं? बोली। और हिंदी की प्रमुख 5 उपभाषाएं हैं जिनकी आगे भिन्न भिन्न बोलियां हैं। पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, जिसकी आगे बोलियां हैं खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और या फिर इसे बांगरू भी कहा जाता है। अभी इन बोलियों के साथ में इनके क्षेत्र भी दिए हैं। पहले है खड़ी बोली या कौरवी, जिसके बोली क्षेत्र हैं दिल्ली, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। ब्रजभाषा के जो हैं क्षेत्र वो हैं मथुरा, आगरा और अलीगढ़। बुंदेली उत्तर प्रदेश में जालौन है, झांसी और मध्य प्रदेश में इसके इलाके हैं भोपाल और ग्वालियर। कन्नौजी भाषा बोली जाती है कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में है, उसके बिना रोहतक, करनाल और नाभा में। हरियाणवी या बांगरू बोली जाती है पटियाला के पूर्वी भाग में, हिसार जिले के पूर्वी भाग में और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में। आगे है पूर्वी हिंदी। आगे इसकी जो भाषाएं उपबोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो बोली है ये बोली जाती है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर और जौनपुर। बघेली जो है ये बोली जाती है छत्तीसगढ़ में रीवा, दमोह, मंडला, जबलपुर तथा बालाघाट। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है मध्य प्रदेश में रायपुर, रामपुर और बिलासपुर में। अभी जो राजस्थानी हिंदी है इसकी बोलियां हैं जयपुर, मालवी, मारवाड़ी और भीली। जयपुरी बोली जाती है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ जो राजस्थान में है। मालवी बोली जाती है इंदौर, उज्जैन और भोपाल में। मारवाड़ी को बोला जाता है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और मेवाड़ में। भीली जो बोली है इसको बोला जाता है राजस्थान में, गुजरात में तथा मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जो प्रदेश है उसमें इस बोली को बोला जाता है। आगे है पहाड़ी हिंदी। इसकी जो बोलियां हैं वो है पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है शिमला, मंडी, चंबा और सीमावर्ती प्रदेशों में। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है गढ़वाल और कुमाऊं में। ऐसे ही है बिहारी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी बोली जाती है गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर और जो मगही है ये बोली जाती है पटना और गया में। मैथिली बोली जाती है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और आदि और भी इसके कुछ रीजन जो हैं, क्षेत्र जो हैं वो हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। एंड ये जो बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलते ही हैं। तो थैंक यू सो मच।